नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम जॉब के डेली करंट अफेयर्स के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं अरिहंत करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट 6 पर। इसके पहले हम इस बुक के 5 प्रैक्टिस सेट को अपलोड कर दिए हैं और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 30 प्रश्नों को दिया गया है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। तो चलिए आइए देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। आज का पहला प्रश्न है, टेनिस प्रतियोगिता मथुरा मैड्रिड ओपन 2021 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एलेक्जेंडर जेवरेव। जबकि मैड्रिड ओपन 2021 का महिला वर्ग का खिताब जीतने की अगर हम बात करें तो महिला वर्ग का खिताब जीता है एरिना सबालेंका। नेक्स्ट प्रश्न है, अप्रैल 2021 में किस नगर निगम ने देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, गाजियाबाद नगर निगम। आप ध्यान रखेंगे, गाजियाबाद जो है भारत का सबसे प्रदूषित शहर है और विश्व में यह प्रदूषित शहर के मामले में दूसरे स्थान पर आता है। अगर हम विश्व के सबसे प्रदूषित शहर की बात करें तो विश्व का सबसे प्रदूषित शहर जो है वो चीन स्थित होट्टन प्रांत है। अगला प्रश्न है, दिदिएर रत्सिराका का मार्च 2021 में निधन हो गया, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, मेडागास्कर। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सौरभ गर्ग। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, संजीव कुमार। अगला प्रश्न है, मई 2021 को कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त हुए? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत। हालांकि अब राष्ट्रीय मानवाधिकार के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए हैं। अरुण कुमार मिश्रा को कार्यवाहक अध्यक्ष कुछ दिनों के लिए अस्थायी तौर पर बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, किसने केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में 7 मई 2021 को शपथ ग्रहण की? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, एन रंगास्वामी। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने 5 मई 2021 को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली ममता बनर्जी ने। दूसरा कथन है, देश के मौजूदा मुख्यमंत्री में वह अकेली महिला मुख्यमंत्री है। और तीसरा कथन है, वह शीला दीक्षित के बाद लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाली दूसरी महिला है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जितने भी कथन दिए गए हैं इसके संदर्भ में वो सभी सही हैं। इस बार पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ, जिसमें 292 सीट में से 213 सीट जीतकर तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आई और मुख्यमंत्री के रूप में ममता बनर्जी ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। अगला प्रश्न है, फ्लोरिडा USA में 16 मई 2021 को आयोजित 69वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2020 का खिताब किसने जीता? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, एंड्रिया मेजा। और ये मेक्सिको के रहने वाली है। कभी कभी आपसे संबंधित देश भी पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2021 किन देशों के नौसेनाओं के मध्य 25 से 27 अप्रैल 2021 को संपन्न हुआ? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, भारत और फ्रांस। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री द्वारा जारी विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व के सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों में भारत कौन से स्थान पर है? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। जबकि सैन्य खर्च के मामले में अमेरिका पहले और चीन दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने 5वीं पीढ़ी की पाइथन 5 मिसाइल का पहला परीक्षण किया, वह मार करती है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, हवा से हवा में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन पंडित राजन मिश्रा का 25 अप्रैल 2021 को निधन हो गया, वह किस घराने से संबंधित थे? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बनारस। अगर यह पूछा जाएगा कि वह किस क्षेत्र से संबंधित थे तो वो शास्त्रीय गायन से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जेसी मुर्मू को किस प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, OPCW। OPCW का पूर्ण रूप हुआ ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, यानी रासायनिक हथियार निषेध संगठन। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेट को यह पुरस्कार दिया गया, जबकि पिछला 2020 का रतन लाल को दिया गया था।
नेक्स्ट प्रश्न है, किसने असम के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा जो है अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ के सदस्य के रूप में भी चुने गए हैं और भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष भी हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के आधार की प्रासंगिकता को कवर करने वाली सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की किस धारा को अधिसूचित कर दिया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, धारा 142। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने इबोला वायरस रोग के 12वें प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, कांगो। अभी WHO के द्वारा जो है चीन को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020-21 के लिए किसकी अध्यक्षता में वर्ष 2021-22 के लिए किसकी अध्यक्षता में संसद की लोक लेखा समिति का गठन किया गया? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, अधीर रंजन चौधरी। नेक्स्ट प्रश्न पर नजर डालते हैं, भारतीय सेना ने उत्तरी सिक्किम में पहले ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट का शुभारंभ किया। यह परियोजना किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से पूरी की गई? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, IIT मुंबई। आपसे प्रश्न इस रूप में भी पूछे जाते हैं कि भारतीय सेना ने कहां अपना पहला सोलर एनर्जी प्लांट का शुभारंभ किया? तो आंसर होगा आपका सिक्किम। नेक्स्ट प्रश्न है, अप्रैल 2021 में चीन द्वारा लॉन्च किए गए रिमोट सेंसिंग उपग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आइए इसके संदर्भ में 4 कथन दिए गए हैं। आइए देखते हैं ये चारों कथन को। पहला कथन है, इस उपग्रह का नाम जो है याओगॉन 32 है। दूसरा कथन है, इसे लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट के साथ लॉन्च किया गया। तीसरा कथन है, यह लॉन्ग मार्च कैरियर रॉकेट श्रृंखला का 368वां उड़ान था। और चौथा कथन है, इस उपग्रह का प्रक्षेपण झीचांग सैटेलाइट प्रक्षेपण केंद्र से किया गया। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन है आपका एक और 2, बी 2 और 3, सी 3 और 4, डी 2 और 4। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। यानी कथन दूसरा, इसे लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट से लॉन्च किया गया। और कथन तीसरा, यह जो है 368वां श्रृंखला था उड़ान का। तो ये दोनों कथन सही है, बाकी पहला कथन और चौथा कथन गलत है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार पहला और चौथा कथन गलत है। इस उपग्रह का नाम याओगॉन 32 है, ये कथन गलत है, क्योंकि इस उपग्रह का नाम जो है वो याओगॉन 33 है, यहाँ पर 32 लिखा हुआ है। और चौथा कथन जो है, इस उपग्रह का प्रक्षेपण झीचांग सैटेलाइट प्रक्षेपण केंद्र से किया गया, यह गलत है, क्योंकि यह जो प्रक्षेपित किया गया है वह जियुकुआन से प्रक्षेपित किया गया है। तो इस तरह जो है आपका 2 कथन गलत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 25 अगस्त 2021 को टोक्यो पैरालंपिक खेलों का पहला स्वर्ण पदक किस देश की साइकिलिस्ट पीज ग्रेको ने जीता? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। पैरा ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जो है ये साइकिलिस्ट है पीज ग्रेको, इन्होंने जीती है। नेक्स्ट प्रश्न है, अप्रैल 2021 में किसे कोसोवो का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, बोजास उस्मानी सादरी। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस भारतीय को लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, एस रमन। अगर हम सिडबी की मुख्यालय की बात करें तो वो लखनऊ में है और इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, रायसीना डायलॉग 2021 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 13 से 16 अप्रैल 2021 के मध्य इसका आयोजन वर्चुअली माध्यम से किया गया। दूसरा कथन है, इसका आयोजन विदेश मंत्रालय एवं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। तीसरा कथन है, यह वर्ष 2012 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है आपका ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी ए सभी। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए 1 और 2। यानी रायसीना डायलॉग के संबंध में पहला कथन और दूसरा कथन सही है और तीसरा कथन गलत है। आइए जानते हैं कि तीसरा कथन किस प्रकार से गलत है। तीसरा कथन है, यह वर्ष 2012 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है, जबकि यह 2016 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। तो यहीं पर यह कथन जो है गलत है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसने देश के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में 13 अप्रैल 2021 को पदभार ग्रहण किया? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, सुशील चंद्रा। सुशील चंद्रा मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, जबकि अन्य 2 चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, इसलिए प्रत्येक 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है,
अभिनेता सोनू सूद को किस राज्य के कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। अभी कुछ ही दिन पहले दिल्ली के द्वारा मेंटोर अभियान एक लॉन्च किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। देश के मेंटोर अभियान, इसके भी ब्रांड एम्बेसडर जो है अभिनेता सोनू सूद को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, अरबपतियों की 35वीं वार्षिक फोर्ब्स सूची 2021 6 अप्रैल 2021 को जारी की गई। इससे संबंधित निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस वर्ष की सूची में सर्वाधिक धनी व्यक्ति का खिताब एलन मास्क को दिया गया। और दूसरा कथन है, इस सूची के अनुसार मुकेश अंबानी भारत एवं एशिया के सर्वाधिक धनी व्यक्ति रहे। और तीसरा कथन है, इसके अनुसार विश्व में सर्वाधिक 724 अरबपति यूएसए में हैं। आपका इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3, यानी दूसरा और तीसरा कथन सही है, जबकि पहला कथन गलत है। पहला कथन किस प्रकार गलत है? क्योंकि ये जो सूची जारी की गई थी रैंकिंग, इसमें जो है जेफ बेजोस पहले स्थान पर रहे थे। हालांकि अभी अरबपतियों की सूची में यानी सबसे अधिक धनी व्यक्ति की सूची में पहले स्थान पर बर्नार्ड अर्नोल्ट हैं। जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दिया है इन्होंने। हालांकि अगर इस अगर इसकी बात की जाए जो प्रश्न में दिया हुआ है, तो इस अनुसार जो है आपका पहला कथन धनी व्यक्ति के रूप में एलन मास्क नहीं होकर जेफ बेजोस होगा। अगला प्रश्न है, खेल दिवस के अवसर पर किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो यह किया गया है अनुराग सिंह ठाकुर, जो कि वर्तमान में खेल मंत्री भी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गीता प्रेस के अध्यक्ष राधेश्याम खेमका का 3 अप्रैल 2021 को निधन हो गया। वह किस प्रमुख धार्मिक पत्रिका के संपादक थे? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, कल्याण। तो यह था अरिहंत प्रैक्टिस सेट का सेट नंबर 6। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।